साथियों, मेरा परिचय सुन, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम सेठ दीननाथ है। आप लोग से क्या बताऊं बाबूजी, मेरी बीवी थी। आप लोग से क्या बताऊं, कुछ पहले मेरी बीवी की कोख से 2 लड़के पैदा थे, एक लड़की एक लड़का। लड़का का नाम गोविंद कुमार, लड़की का नाम चंदा है बाबूजी। आप लोग से क्या बताऊं, कुछ दिन से पहले मेरी पहले बीवी देहांत हो गई। जब मेरी पहले बीवी देहांत हो गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं सोचता था अपने बच्चे को कैसे सेल पाल करूंगा। कुछ लोग कहें शेर जी अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। मैं उनकी बात सुनकर मैं अपने दूसरी शादी रचा लिया। मेरी सेठानी का नाम कंचना है। कंचना के कोख से एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम गौतम है। और क्या बताऊं, मेरे स्टील कंपनी का मैनेजर जो विक्रम सिंह है, रंजीत सिंह, मैं सोचता हूं उससे बुलाकर कुछ बात उनसे जरूर कहूं। और एक मेरा नौकर है जिसका नाम निरहू है, हमेशा ना पता रहता है। आज कुछ बात जरूर कहूंगा उसे। काओ जय हो। अरे मालिक, सेठ की जय हो। हाँ मालिक। देखिए, हाँ जितना जल्दी हो सके हाँ रंजीत साहब को जल्दी बुलाइए, मंदिर साहब को। ठीक है मालिक, आप बैठिए। बाबू साहब, रंजीत मैनेजर साहब अब तत्काल हाजिर हो। हमारे सेठ जी आपको याद कर रहे हैं, तुरंत आइए। क्या बताओ, जब पहले मैं आया करता था तो सेठ जी हमेशा खुशहाल नजर आया करते थे, लेकिन आज न जाने कौन सी ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आज इतने उदास है। पता लगाता हो कहीं ऐसी तो बात नहीं कि मेरे राज अर्थात मेरी बात को जान गए हो और मुझसे नाराज हो गए हो। शेर जी को मैनेजर रंजीत सिंह का प्रणाम स्वीकार। शेर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आदेश हो तो कहो। कहो संजीव जी, क्या कहना चाहते हो। बात है जिसकी वजह से आपके मुखारबिंदों की खुशी की लहरें छिन गई है। क्या इस बीनापुर के किसी लोगों ने आपको कोई बात कह दिया या फैक्ट्री का कोई मजदूर आपको कुछ बात कह दिया या इस मैनेजर रंजीत सिंह से कोई गुस्ताखी हो गई? फिकर कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं
मैं क्या बताऊं, घर में चंदा बेटी सयानी हो गई है। मेरा मन कर रहा है कि उसकी शादी ब्याह कर दूं, अपना ससुराल भी जाए वो। वाह शेर जी वाह, क्या बात। मैं कसम, अगर इसी तरीका से हर घर का सदस्य अपने परिवार के लिए सोचता रहे तो मैं कसम उसके परिवार में कभी अंधेरा सेठ नहीं हो सकता है। यानी आपका कहने का मतलब क्या है? यानी आपके कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार से सलाह या मशवरा करना चाहते हैं? जी हाँ, ठीक है, आपका यही आदेश है, जितने परिवार में हैं सबको बुलाकर आज आदेश दिया जाए। ठीक है सेठ जी, आप बैठ जाइए, मैं सभी परिवार के लोगों को बुला रहा हूं। अबे ओ नहीं रहुआ, इधर आ। ऐसा करो नीरो, इसी वक्त तुम हवेली जाओ और जाकर के सेठानी को और यहां तक कि बच्चों को भी साथ में लेकर आओ। और कोई पूछता है तो ये कह देना कि सेठ जी ने याद किया है। जाओ। कंचना बहू का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहा सेठानी। पिताजी के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी नमस्ते। पिताजी के चरणों में बेटे गोविंद का प्रणाम स्वीकार। मैनेजर साहब, भाई साहब, बहन जी। सेठ जी, आपके परिवार के सभी सदस्य आ चुके हैं। आप जो भी सलाह या मशवरा करना चाहते हैं आप शौक से कर सकते हैं। सेठानी, ओ सेठानी, क्या है प्राणनाथ? आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आपकी आज्ञा क्या है सुनाओ जरा।
इसी बात को सुनकर सेठानी तुम्हारा क्या विचार है बताओ। आप ये क्या कह रही हो कि मेरी बेटी की चिंता आपको फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं अपने बेटे से पूछता हूँ। ठीक है पूछिए। मैनेजर साहब। सर जी छोड़ा ही नहीं। माता की सेठानी ये कह रही है कि चंदा मेरी सगी बेटी नहीं है और उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बेटी चंदा की शादी नहीं होगी सेठ जी। अरे अभी तो आपका छोटा बेटा गोविंद भी यहां उपस्थित है। उससे पूछो कि आखिर अपने बहन के लिए क्या करना चाहता है। गोविंद बेटा। हाँ आपकी क्या राय है? चंदा बहन की शादी तुम्हारे करूं या ना करूं? बाबूजी मेरी माँ ने क्या कहा कि चंदा से मुझसे मतलब नहीं है और मुझसे कोई मतलब नहीं। तो बाबूजी वही बात मैं भी आपसे कह रहा हूं कि चंदा की शादी हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंदा हमारी कोई सगी बहन नहीं है। चंदा हमारी सौतेली बहन है। अरे सगी हो या ना हो है तो आपकी बहन, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं होगे, लेकिन आप लोग सौतेलापन दिखाई दिए ना अपना। देखो बाबूजी फालतू बातें मत करो। चंदा की शादी आप करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। सबसे पहले जितनी जमीन जायदाद है ये आपकी हवेली और वो फैक्ट्री जितनी प्रॉपर्टी है हमारे नाम कर दो। उसके बाद जाकर चंदा की शादी कर लो। हमें कोई दिक्कत नहीं। इतनी सोच तुम्हारे अंदर है कि जितनी कंपनी है ये अपनी हवेली तुम्हारे नाम कर दूं, हमारे नाम तो अपनी बेटी चंदा की शादी करूं। कर दो। अरे नीच, तुमको शर्म आना चाहिए कि एक बहन आपकी शादी और ये सारी रियासत तुम्हारे नाम कर दूं, तुम्हारी बहन की शादी हो या ना हो। बाबूजी फालतू बातें नहीं तो कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना, सीधे मैं जाऊंगा हवेली में और निकालूंगा रिवाल्वर और सीधे में खत्म कर दूंगा। समझ लीजिए। सेठ जी मैं सब सुन रहा हूं। माँ बेटे की बात तो सुने हो। सब सुन रहा हूं सेठ जी, बहरा नहीं हो। लेकिन क्या करोगे? ये गोविंद अभी बच्चा है, नादान है। इसे क्या पता है सेठ जी कि किसके बाद क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अरे इसे माफ करो, माफ कर दो। चलो ये घबराओ नहीं। मानता हूं कि ये कह रहा है कि मेरी सगी बहन नहीं है, उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आपका बड़ा बेटा गौतम भी यहां उपस्थित है।
जबकि चंदा गौतम की सगी बहन है। उससे पूछो कि आखिर अपनी बहन के लिए क्या करना चाहता है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं सेठ, मैं हूं, घबराओ नहीं। गौतम, आपकी क्या राय है बेटवा? बाबूजी, बहन चंदा मेरी सगी बहन है। और आज मां क्या कह रही है? मैं अपनी सगी मां को तो देखा नहीं, मां का प्यार पाया नहीं, और जिसे अपनी सगी मां से बढ़कर समझा, आज वही मां कह रही है कि इससे शादी से मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसकी शादी हो या कहीं पे जाके आत्महत्या करके मर जाए। बेटवा, और आज मेरा छोटा भाई गोविंद क्या कह रहा है कि इसकी शादी हो या चूल्हे भाड़ में जाए, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए, बैंक बैलेंस सब मेरे नाम होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होना चाहिए। वाह मुन्ना वाह, मैं तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो बहन हमारे हाथ में राखी बांधती है, जो बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांधती है, और राखी का इतना बड़ा उपहार, इतना बड़ा तोहफा आज उसे तू देगा। वाह मुन्ना वाह, वाह बड़े भैया वाह। कोई अगर बात करना सीखे तो आपसे। अरे बहन राखी बांधती थी तो कौन सा एहसान कर देती थी? अरे वो सिर्फ जाके 2 रुपए की राखी और 10 रुपए की मिठाई लाके मुंह में खिला देती थी। अरे उसके बदले में मैं क्या देता था? 1000 रुपए। अब तुम क्या कर रहे हो कि राखी बांधती थी, जैसे एहसान कर देती थी। अरे उसका फायदा था, 1000 पाती थी, राखी बांधती थी। समझ में आया? नहीं मुन्ना, तू भूल रहा है। अरे बहन राखी बांधती तेरे हाथों में पैसों के लिए नहीं, तेरी लंबी उम्र की हमेशा दुआ करती थी। बस करो बस, मैं समझ गया। अरे तुम भाई बहन तो हमेशा यही चाहते थे कि मैं कितना जल्दी यहां से गुजर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाबूजी मेरी बात सुनिए। मुन्ना, सुनाओ अपने भाई की बात। सुनाओ बाबूजी, मेरी बात सुनिए। माँ को नहीं चिंता है, नहीं फिक्र है, भाई को चिंता नहीं है। चंदा मेरी सगी बहन है ना, बनाओ भैया। बाबूजी, अरे चंदा तो मेरी सगी बहन है, चाहे इसकी कोई शादी करे या ना करे, इसकी शादी की चिंता या फिक्र करे या ना करे, बाबूजी चंदा मेरी सगी बहन है।
मैं इसकी शादी रचाऊंगा बाबूजी, बड़े धूमधाम से शादी करूंगा। इन्हीं कागजों से उसकी डोली उठाकर उसे ससुराल तक पहुंचाऊंगा। बाबूजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद आपके आंखों में आंसू ना देखूं बाबूजी। आगे चलिए। मेरी शादी की चिंता पिता ना करो, आपका घर ये छोड़ कर चली जाऊंगी। क्या करे बेटी, मेरे कारण जो भाई में है झगड़ा बचा, मेरे कारण मेरे कारण जो घर में है झगड़ा बचा, अब दोबारा लौट कर नहीं आओगे, मेरे कारण जो मत करे, तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है, तू ही एक मेरी लाडली है बेटी। वाह भैया, भैया हाँ बोल। मैं आपके गले में सबसे पहले राखी बांधती थी भैया, तब मैं अपने बड़े भैया के गले में बाद में बांधती थी, क्योंकि आपकी उम्र और लंबी हो भैया। चुप 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 आज आपने भैया, ठीक है भैया। बाबू, बाबू मैं जा रही हूँ, बाबू मैं जा 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 जा। बाबूजी कुछ नहीं होगा, ले चलो बाबूजी को डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास। वाह मुन्ना वाह, वाह गोविंद वाह, आज तूने दिखाई दिया कि अपना अपना होता है और गैर गैर होता है। मैं तो तुझे अपना सगा भाई समझता था, लेकिन तुमने सौतेलापन दिखा ही दिया, और तूने मेरी बात सुन।
अपनी जुबान पे काबू रख। आज मैं मजबूर इसलिए हूं कि मेरी बहन यहां से भागी हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आत्महत्या करके मर जाए। सारी बात छोड़। वो भी पहले ओ देख 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 तेरी बहन जा रही है। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को बचाने के लिए। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को बचाने के लिए। देख 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 भाग रही है, देख 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 तेरी कमीने नहीं तो तेरा वो अंजाम करता, तेरा वो हश्र करता। मुझे अभी अभी सबक सिखा के जाता, लेकिन मैं जा रहा